नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, एक विषय आपने बहुत बार सुना होगा कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम। बहुत बार इस उक्ति को लोग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप जो कह रहे हैं यद्यपि वो शुद्ध है, चाहे वह शास्त्र की दृष्टि से हो या तर्क की दृष्टि से हो, परंतु यदि वह लोक विरुद्ध है तो वह मान्य नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, उसका आचरण नहीं करना चाहिए, ये कहा जाता है। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें। यदि हम ये माने जो चीज लोक विरुद्ध है उस चीज का हमें आचरण नहीं करना चाहिए, अगर इसको हम विधि वाक्य या सिद्धांत मान ले तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। वैदिक परंपरा में तो वेद आदि शास्त्रों का प्रामाण्य सर्वथा मान्य है। उनके अनुसार ही लोक को चलना चाहिए, यह सिद्धांत है। न कि लोक के अनुसार शास्त्रादि या उनको जानने वाले शिष्ट पुरुषों को चलना चाहिए, यह विपरीत है। होना ये चाहिए कि वेदादि शास्त्र में जिन जिन आचारों का वर्णन हुआ है, जिन जिन विधि निषेधों का वर्णन हुआ है, उसके अनुकूल समाज चले। यदि वह अभ्युदय निश्रेयस चाहता है, अभ्युदय निश्रेयस के प्रति जो प्रमाणभूत ग्रंथ राशि है वो केवल वेद आदि शास्त्र मात्र है। लोक जो है स्वतंत्र रूप से जो है अभ्युदय और निश्रेयस के प्रति प्रमाणभूत नहीं हो सकता, क्योंकि लोक तो कई प्रकार के दोषों से युक्त होगा। विप्रलिप्सा कर्णपाटव आदि जो दोष कहे गए हैं उनसे युक्त होगा। ऐसी स्थिति में दोष युक्त से किस प्रकार अभ्युदय निश्रेयस की हम कामना कर सकते हैं? यह अनुचित है। यदि लोक में जो चीज है वही प्रामाणिक है, तद विपरीत अप्रामाणिक है, वो नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा सिद्धांत यदि निश्चित किया जाता है तो इसमें समस्याएं होंगी। लोक में तो विवाह आदि संस्कारों में जो है निरीह प्राणियों को काट करके मांसादि भक्षण किया जाता है, तो फिर वो भी प्रमाण हो जाएगा जहाँ शास्त्रों में उसका निषेध है। और इसी प्रकार लोक में जहाँ जहाँ ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध हैं, वो भी फिर प्रमाण हो जाएंगी। और शास्त्रीय संस्कारों पे देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार जो कि विवाह से एक अलग ही संस्कार है, जो पूर्व में हो जाता है, उसको जो है कहीं लोक में जो है विवाह के समय कर दिया जाता है। कई जगह तो वस्त्रों के बाहर ही पहना दिया जाता है, कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, फिर वह भी प्रमाण होने लग जाएगा। उसमें भी आप कहेंगे कि देखिए लोक में इस प्रकार से, यद्यपि आप कह रहे कि शास्त्र में इस प्रकार की विधि है, परंतु लोक में ऐसा नहीं है, अतः लोक विरुद्ध होने से ये आचरणीय नहीं है। इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। इसलिए कभी भी लोकाचार अथवा लोक को साक्षात प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। शास्त्रानुकूल लोकाचार, शिष्टाचार, देशाचार, कुलाचार आदि प्रमाण कोटि में आता है। ये सभी
वैदिक धर्मावलंबी जानते हैं। अथवा इसका ये अर्थ कदाचित ले सकते हैं कि जो लोक विरुद्ध कुछ वेदादि शास्त्र सम्मत अथवा वेदादि शास्त्र को हानि ना पहुंचाने वाली प्रथाएं हैं, यदि आप वो तर्कादि से उनका खंडन करना चाह रहे हैं तो वो अनुचित है। इस वाक्य का यह तात्पर्य लिया जा सकता है, परंतु इस वाक्य का यह तात्पर्य लेना कि शास्त्रादि विधि निषेधों को जो है लोकाचार के सम्मत ही ग्रहण करना है, उसके विरुद्ध ग्रहण नहीं करना है, तो यह अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए यह सब विषय प्रमाण कोटि में नहीं आता है। ये आप समझ सज्जन देखें कि लोक को सदैव वेदादि शास्त्र के अनुकूल, शिष्टा लोगों के अनुकूल, वृद्ध जनों के अनुकूल चलना चाहिए, ना कि लोक के अनुकूल ये चलेंगे। या विनम्र पूर्वक आप सबके समक्ष मेरा निवेदन है। आप भी इस पर चर्चा विचार कर सकते हैं, अपना मंतव्य रख सकते हैं। भगवती ईश्वर आप सभी को प्रेरित करे, सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।